अ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि रात्रि भोजन त्याग के लाभ हैं या हानि। रविकांत जी पूछ रहे हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात्रि भोजन करने के बहुत नुकसान है और रात्रि भोजन को छोड़ देने के बहुत फायदे हैं। और यहाँ पर यह बता दूं कि हम लोगों ने बिल्कुल ही प्रक्रिया भारत में उलट दी गई है। रात्रि भोजन को त्यागने की तो बात छोड़ दीजिए, साधारण भोजन की भी बात छोड़ दीजिए। अब रात्रि में बहुत विशिष्ट विशिष्ट भोजन किए जा रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा भारी खाना, हैवी डोज लिया जा रहा है, ज्यादा खाया भी जा रहा है, ज्यादा ताकतवर भोजन, ज्यादा पौष्टिक भोजन भी लिया जा रहा है। और रात के 12-1 बजे रात को भी लोग खा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, शादी ब्याह में सब परोसे जा रहे हैं। और एक से एक आइटम है, भारी भारी पनीर के आइटम खाए जा रहे हैं, कोई मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, दूध के आइटम लिए जा रहे हैं और घी के आइटम लिए जा रहे हैं, तली हुई चीजें बहुत खाई जा रही हैं, पूरी पूरी खाई जा रही है बहुत। तो ये सब जो है, जो रात्रि को जितना भारी भारी खाना खाएंगे उतना हम विपत्ति में फंसेंगे। क्योंकि रात्रि के समय में क्या है कि जो निशाचर पशु हैं या निशाचर पक्षी हैं, उन सब के लिए तो ठीक है भाई, उनकी अग्नि उस तरह से प्रदीप्त है तो ऐसा वे खाते हैं। जैसे कि उल्लू है, रात को ही शिकार कर रहा है, खा रहा है। हिंसक जानवर हैं तो वे रात को शिकार कर रहे हैं, खा ले रहे हैं। तो उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उनकी अग्नि, उनका जो पैटर्न है वो इस हिसाब से बना हुआ है। लेकिन मनुष्यों का पैटर्न ऐसा नहीं बना है। हालांकि वह रात को भी भोजन खाएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं पचेगा, पचेगा, लेकिन कम पचेगा, क्योंकि अग्नि जो है उतनी प्रदीप्त नहीं रहती है रात को। प्रातः काल बहुत ही अग्नि प्रदीप्त रहती है। विशेषकर प्रातः काल अगर थोड़ा बहुत आप जो है टहल लेते हैं या व्यायाम कर लेते हैं या खेल लेते हैं या योगाभ्यास कर लेते हैं तो, या घर के ऐसे कुछ काम कर लेते हैं तो भूख और ही ज्यादा आपकी प्रज्वलित हो जाती है। तो प्रातः काल का भोजन बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी भी तरह का भोजन होगा वो हजम हो ही जाएगा। उसके बाद हम सब काम करते हैं आराम से। दोपहर में भी हम भोजन करेंगे तो वो भी आराम से पच जाएगा। हालांकि भूख जो है, जो सुबह जो लगती है, उतनी तेज भूख जो है दोपहर को नहीं लगेगी। उसके बाद शाम का जो भोजन है वह थोड़ा और कमजोर हो जाता है और उसमें पचाने तक शक्ति और घट जाती है। लेकिन हल्का फुल्का भोजन जो है वह शाम का भी पच जाता है, आराम आराम से ही पच जाएगा। लेकिन शाम के बाद रात्रि का जो भोजन होता है वह बहुत ही भयानक होता है। वो बहुत ही शरीर में विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि पचा नहीं पाएगा। शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए होता है, लीवर को भी रेस्ट चाहिए, आंतों को भी रेस्ट चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए। सुबह से रात तक आप भोजन ठूस रहे हैं तो वह भी तो विद्रोह कर बैठेगा। और जो भोजन कर रहे हैं उससे अवशिष्ट पदार्थ तैयार हो रहे हैं, वेस्ट मटेरियल तैयार जो हो रहे हैं, तो वो अभी जो है शरीर से बाहर निकले भी नहीं है, तो गैस बन गया है। बहुत सारे जो है हाथों में मल जमा हुआ है, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स उसमें हो गए हैं। तो वे सब तो अपना इफेक्ट दिखलाएंगे ही। शरीर सुस्त पड़ता जा रहा है और वैसे में शरीर को फिर भोजन दे देना, फिर जो है वो शरीर के ऊपर एक तरह से अत्याचार ही माना जाता है और शरीर फिर विद्रोह करेगा।
बहुत सारे जो रोग होते हैं, डायबिटीज हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, सांस फूलने की बीमारी हो रही है, क्योंकि फेफड़े पर भी बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उसी को देनी है। और रात में ऑक्सीजन की, ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक तो ऐसे ही प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है समाज में, तो प्रदूषण समाज में बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा ऐसे ही घटी हुई है, और फिर फेफड़ा को उतना ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा जोर से चलना होगा और फैलना होगा बहुत, और फैलने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह भी आपने नहीं छोड़ी है, खाना खा खा करके उसको भर दिए हैं, पानी पी करके भर दिए हैं, तो अब वो क्या करेगा बेचारा। तो फेफड़ा जो है वो बहुत मंद गति से चलेगा तो बदहजमी हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगा, मोटापा उसी से बढ़ता है। जितने भी लोग मोटे हैं वो सिर्फ रात के खाने की वजह से है। अगर रात का खाना छोड़ दे तो मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मोटापा इसका बहुत बड़ा लक्षण के रूप में सामने आ जाता है और दिमाग सुस्त हो जाता है, तरह तरह के रोग होते हैं, सूजन की परेशानी हो जाएगी, खट्टी डकार आने की परेशानी हो जाएगी, थायराइड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। थायराइड की भी समस्या इसी कारण हो जाती है, रात को जो बहुत लोग खाते हैं। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, रात के भोजन को कहीं भी अनुमोदित नहीं किया गया है सनातन शास्त्र। तो आयुर्वेद में तो नहीं किया गया है, किसी शास्त्र में अनुमोदित नहीं है। और इसका सबसे अच्छा पालन जो है जैन समुदाय करता है। हिंदू सब भी करते थे, कुछ तो आज भी करते हैं, लेकिन कुछ ही करते हैं। तो इसलिए रात को भोजन नहीं खाइए, खाना है तो सांझ को खाइए। अगर रात को खाना भी पड़ जाए तो हल्का, बहुत हल्का लीजिए, बहुत कम लीजिए, और कोशिश कीजिए रसाहार लेने का। बहुत हल्का भोजन जिसमें तेल का अंश ना हो, घी का अंश ना हो, दूध दही इन सब का अंश नहीं हो, ऐसे भोजन को थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। और फिर बाकी, यह तो रात्रि का समय हुआ, बाकी जो है व्यक्ति व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें काफी भूख होती है, तो वे कुछ हजम कर लेते हैं रात के भोजन को। फिर अवस्था की बात होती है, कोई जवान है वह थोड़ा हजम कर लेगा, अधेड़ है वो कम करेगा, बुढ़ा तो एकदम नहीं कर पाएगा। तो उम्र की भी बात होती है, और फिर व्यक्ति का अपना एक नेचर है उसकी बात होती है, प्लस उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, भाई स्पोर्ट्स मैन है कि ऐसे साधारण सा है। तो जो युवा है, खिलाड़ी है, मजबूत है, वो तो खा लेगा, हजम कर लेगा, लेकिन उसी की नकल करके देखा देखी दूसरे खाएंगे, वो फंस जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि रात्रि का भोजन जो है अच्छा नहीं है, और रात्रि में भारी खाना तो और भी अच्छा नहीं है, और गैस बनाने वाली चीजें को लेना तो बहुत ही घातक है। जैसे दाल से बनी हुई कोई भी चीज जो होगी वो घातक हो जाएगी, या जैसे बैंगन है, आलू है, ये सब जो गैस बनाने वाली चीजें हैं, गोभी है, पनीर है, अंडे हैं, मांस मछली हैं, हाँ, तो ये सब जो है मिठाइयाँ हैं, ये सब बहुत ही खतरनाक है। तो इन सब का सेवन नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, इसमें फायदा नहीं है। किसी तरह से अगर कर ही लिए हैं मान लीजिए, तो जो है सलाद का सेवन कर लें, विशेषकर मूली का, गाजर का, क्योंकि वे पचा कर निकालेंगे। क्योंकि मूली में तो ये खूबी होती है कि आप रात को भी खा लिए हैं, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, दिक्कत होगी, लेकिन अगर मूली खा लिए हैं तो वो किसी न किसी तरह से उसको पचा करके निकाल देगा। तो वो मूली जो है उसके लिए वहाँ पर सेवन करें, गाजर सेवन करें, और पपीते की गोली वगैरह खा सकते हैं, उसका सेवन कर लें। तत्काल पानी ना पिएं, थोड़ा समय दें उसको, 1 घंटा के आसपास, और उसके बाद पानी पिएं, तो पच के निकल जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अवॉइड करें, अगर किसी कारणवश खा ही लिए हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि वह पच के निकल जाएगा।
और दाईं नाक से सांस चलाएं, बाईं नाक को बंद कर दें और दाईं नाक से सांस चलाएं, तो जो है कुछ ज़्यादा पच जाएगा। तो बैठ करके 108 बार जो है लंबी लंबी सांस जो है दाईं नाक से लें, ऐसा करें। या बाएं करवट लेट जाए, दाईं नाक से सांस आएगी तो वो अच्छा होगा। और वज्रासन की मुद्रा लगा लें, वज्रासन की मुद्रा में बैठ करके दाईं नाक से सांस लें तो पच जाएगा। रात को भी किसी तरह से खाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सूचना है, वो जो जिज्ञासा थी, तो आपको पसंद आई होगी। हरिओम।